सत्ता का वो खिलाड़ी अजब फर्द हो गया, मोदी से मिलके उसका लहू सर्द हो गया। आप में तबाह हुई जिंदगी इधर, मुखिया उधर बिहार का गया, मुखिया उधर बिहार का बेदर्द हो गया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ऊदा की इस तारीखी सरजमीन को गवाह बना करके मैं कायम किया था। इसको पामाल करने के लिए हैदराबाद से एक बिरयानी लेकर के आया है। इसको 7 तारीख को आप तमाम लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये चुनाव सिर्फ महज एक चुनाव नहीं है, ये तानाशाह हुकूमत को तख्त से उतारने का चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ महज एक चुनाव नहीं है, ये जनादेश का अपमान करने वाले नीतीश कुमार को नीचे उतारने का चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये नौजवान अपने रोजगार को छीनने का चुनाव है। और रोजगार पैदा करना चाहते हो अगर बिहार के अंदर में, तो सरफराज आलम जैसे लीडर को जिताओ और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ, तब रोजगार पैदा होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज सीमांचल की यह धरती पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में भाईचारगी के आलम में जाना जाता है। लेकिन हैदराबाद से आए हुए हमारे एक मुअज्जज साथी जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब आकर के जो यहाँ पर नफरत की बीज बोना चाह रहे हैं, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहना चाहूंगा कि चलो मैं तुम्हें पिछले दिनों लेके चलता हूँ सन 1947 में, जब मुल्क जंग आज़ादी में सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर किसी ने पेश करी थी तो हमारे मुसलमान भाइयों ने करी थी। इसलिए कि ये जज्बाती कौम है। और उस वक्त एक बैरिस्टर जो विदेश से पढ़ करके आया था, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने देखा कि हमारे कौम जज्बाती है और इस कौम की जज्बाती बना करके एक बड़ा उसने फैसला लिया और मुल्क का बंटवारा किया बदकिस्मती से। और आज इसी तरह से सीमांचल में एक बैरिस्टर आया है, ये भी विदेश से पढ़ करके आया है और ये सीमांचल की भाईचारगी को मिटाना चाहता है, यहाँ नफरत की दीवार खड़ी करना चाहता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी, उस वक्त हम लोगों ने जिन्ना को ठुकराने का काम किया था और मौलाना आजाद को अपनाया था, और आज असदुद्दीन ओवैसी तुमको ठुकरा देंगे और सरफराज साहब की बातों को मान करके इनको जिता करके भेजेंगे और इंशाअल्लाह बिहार को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सीमांचल की बस्तियों में हम हिंदू मुसलमान इस तरह से मिल करके रहते हैं कि हमारे यहाँ पर अगर किसी हिंदू के घर में किसी की मौत होती है, गरचे हम मुसलमान भाई जलाने में शामिल हो या ना हो, लेकिन मरगट के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। इसी तरह हमारे मुसलमान के घर में किसी की मौत होती है, गरचे वह हिंदू भाई जनाजे की नमाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। ये भाईचारगी है, ये कौमी यकजहती है, इसको हम पामाल होने नहीं देंगे, यहाँ नफरत की राजनीति करने नहीं देंगे। पिछले 14 दिन 15 दिन पहले हमने एक बयान दिया था, हमारे हसन जावेद साहब यहाँ पर है, मीडिया के साथी हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कहा था कि मैं सीमांचल को कश्मीर बनाने नहीं दूंगा। मैं एक शायर हूँ, समाज का आईना हूँ, और समाज का आईना होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पनपने नहीं दूंगा। उन लोगों ने, उनके आईटी सेल के लोगों ने मुझे गालियां दी। मैं आज इस भरी बज़्म में कहना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप नारे तकबीर का नाम लेकर नारा लगा करके और अल्लाह और रसूल का वास्ता दे करके वोट मांगते हो, और सीमांचल की जनता अगर तुम्हारी जमात से इख्तलाफ करता है तो तुम गालियां देते हो। अगर तुम गाली दे करके वोट लेने के लिए आओगे तो खुदा की कसम 7 तारीख को ये ऊदा की सरजमीन से गवाह बना करके कह रहा हूं कि ये जोकी की जनता तुम्हें तमाचा मार करके तुमको ट्रेन का टिकट दे करके तुमको हैदराबाद भेजने का काम करेगी। मैं इसलिए आज मैं सरफराज साहब को पिछले काफी दिनों से जानता हूं। सरफराज साहब वाहिद एक ऐसा लीडर है, सीमांचल गांधी का बेटा है, सीमांचल गांधी का बड़ा बेटा है। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार का एमएलए है, बिहार का मिनिस्टर भी रहा है। और जहां तुम बैठते हो असदुद्दीन ओवैसी, वहां भी जाकर के पार्लियामेंट में बैठने का काम किया है। और तुम्हारे जैसा, तुम्हारे तरह नफरत की राजनीति करने वाले का औलाद नहीं है ये सीमांचल गांधी अलहाज तस्लीमुद्दीन। अगर
किसी हिंदू के घर में किसी की बेटी की शादी होती थी तो उसको कन्या दान करने के लिए तस्लीमुद्दीन के पास लोग आते थे और जाकर के उनको बेटी की तरह कन्या दान करते थे। और कोई मुसलमान अगर किसी चीज के लिए उनसे मिलते थे तो उनकी मदद करने का काम करते थे। ये नफरत की राजनीति तुम्हें जो की तो छोड़ो, सीमांचल तो छोड़ो, पूरे बिहार में करने नहीं दूंगा। ये चुनाव मैं देखता हूं दोस्तों, अभी एक साहब बोल रहे थे, हजरत मौलाना बोल रहे थे कि मैं जब उत्तर प्रदेश का चुनाव देखता हूं, मैं जब महाराष्ट्र का चुनाव देखता हूं, मैं जब झारखंड और बिहार का चुनाव देखता हूं और जब तेलंगाना का चुनाव देखता हूं तो तेलंगाना के अंदर में असदुद्दीन ओवैसी जहां उनका घर है, जहां उनका गढ़ है, जहां वो अपने आप को किंग कहलाता है, वहां पर सिर्फ 7 सीटों में चुनाव लड़ता है। 8 सीट लड़ने की उनकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्या वजह है कि आज सीमांचल में आकर के, बिहार में आकर के वो 24 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में था। सपा का एक कैंडिडेट 51,000 वोट लेके आता है, टांडा एक विधानसभा है, और वहां पर बसपा का एक कैंडिडेट 50,000 वोट लेकर के आता है, और एक जो कैंडिडेट जो बीजेपी का जीतता है वो 52,000 वोट लेकर के आता है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट वहां सिर्फ और सिर्फ 1700 वोट लेकर के आता है, और 1000 वोट से सपा का कैंडिडेट चुनाव हार जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, वोटों को तकसीम करने के लिए आपके बीच में जो आया है ये असदुद्दीन ओवैसी असल में भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके वोटों का सौदा किया है, और वोटों का सौदा करके वो आने के बाद सीमांचल में टिकट को फरोख्त करने का काम किया है। वो असल में व्यापारी है। आप जज्बाती तकरीर करने के लिए वो यहाँ आकर के आपको जो लुभाने की कोशिश करता है, इस जज्बाती तकरीर में आने की कोशिश मत करना और उनको तमाचा मार करके 7 तारीख को बता देना कि व्यापार तुम जाओ, अरे तुम्हारी बिरयानी से ज्यादा पसंद है हमको यहाँ का पंता भात, हम पंता भात खा करके यहाँ पर खुश रहेंगे, तुम्हारी बिरयानी की हमें जरूरत नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, आज ये चुनाव ये पैगाम देगा पूरे बिहार को कि हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हम लोग नफरत की राजनीति यहाँ करने लोगों को नहीं देते हैं। आज इस चिलचिलाती धूप में आप जो खड़े हैं, आप अपनी जहन में एक बात रखना, जहन में अपनी बात, एक बात सिर्फ, कि जब मॉब लिंचिंग अखलाक को किया जाता है तो उसका बदला लेने का वक्त आज आ गया है। जब पहलू खान को गोश्त के नाम पे मारा जाता है, उसका बदला लेने का वक्त आज आपको वो ताकत दी गई है जमहूरियत में, उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। इसलिए दोस्तों, जब 7 तारीख को अपने घरों से निकलना तो आपके जहन में यह बात होनी चाहिए कि अखलाक का कत्ल किस तरह से किया गया था। जब 7 तारीख को आप अपने घरों से निकले अपने माँ बहनों को लेकर के, तो ये बता करके निकले कि तबरेज अंसारी को किस तरह से मॉब लिंचिंग करके मारा गया था। जब 7 तारीख को आप अपने घरों से निकले तो आपके जहन में यह बात होनी चाहिए कि ये सीए काला कानून जो हम पर थोपा गया है तानाशाह हुकूमत के जरिए से, उसको तख्त से नीचे उतारने की जुर्रत जो आज आपको दी गई है, इसका इस्तेमाल हमें करना है। जब 7 तारीख को आप अपने घरों से निकले तो आपके जहन में यह बात होनी चाहिए कि बाबरी मस्जिद किसने तुड़वाया। जब 7 तारीख को आप अपने घरों से निकले तो आपके जहन में यह बात होनी चाहिए कि आसाम के अंदर में हमारे जो मदारिस को बंद कर दिया जा रहा है, कुरान की तालीम जो नहीं होने दी जा रही है, उसको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये जहन में लेकर के चलना, और आने वाले 7 तारीख को जनाब सरफराज आलम साहब के लालटेन छाप पर अपना कीमती वोट इतने जोर से उस बटन को दबाना कि उसकी जो पी की जो आवाज है, नरेंद्र मोदी और असदुद्दीन ओवैसी और नीतीश कुमार, तीनों के कानों को बहरा कर दे। इस तरह की आवाज होनी चाहिए। और